नमस्ते दोस्तों। हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप में हम लोगों ने जैसे चीन पढ़ा, रूस पढ़ा, भारत के बारे में कुछ जाना, उसके क्षेत्रफल, आकृति, अक्षांश, विस्तार, इन सब के बारे में पढ़ा। अब एशिया महाद्वीप के जनसंख्या के बारे में अपन कुछ देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का संकेंद्रण विश्व में सबसे ज़्यादा क्यों है। तो आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर अपन उस राष्ट्र की परिभाषा को अगर अपन परिभाषित करें तो यानी कि उस राष्ट्र में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इन चीजों का होना जरूरी है, तब राष्ट्र कहलाता है। जैसे कि निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, संप्रभुता है। तो जनसंख्या एक बड़ा फैक्टर रखती है किसी भी राष्ट्र को विकसित, अविकसित या विकासशील इन जो है विभागों में या इन जो कैटेगरीज में खड़ा करती है। अपन बात करते हैं एशिया की, तो एशिया महाद्वीप के अंदर अपन देखते हैं कि जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो विश्व में सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि दुनिया में अगर जनसंख्या अगर कहीं पे भी इतनी ज्यादा है तो एक महाद्वीप में ही है। हम देख सकते हैं अगर अपन अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ दे तो दुनिया की लगभग 1/3 से भी ज्यादा जनसंख्या अगर एक राष्ट्र में एक ही आप एक जैसे कि अपन मान रहे हैं कि एशिया महाद्वीप में रह रही है। अगर चीन और भारत की जनसंख्या को मिला ले तो लगभग विश्व की आधी जनसंख्या तो अपने आधी जनसंख्या से कुछ कम है, लेकिन लगभग 40% से ऊपर जनसंख्या तो अपने इन दोनों राष्ट्रों की हो जाएगी जो विश्व के संदर्भ में है। क्या कारण रहे हैं कि ये जनसंख्या अपने इन्हीं महाद्वीप में विकसित हुई? इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे भारत और चीन जो है, यह देश आज से नहीं सदियों पुराने सभ्यताओं के केंद्र है। हमने अगर सभ्यताएं पढ़ी है तो उन सभ्यताओं में हमने देखा होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगाकर सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन तक की जो सभ्यताएं हैं, ये सारी सभ्यताओं का केंद्र जो है नदी घाटियों के किनारे हुआ। यानी कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक रहती है या जनसंख्या का सर्वाधिक सहकेंद्रण है तो वो एक ही जगह पे है, वो है नदी घाटी यानी मैदानी एरिया। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या का आकर्षण केंद्र कहीं है तो वो है भारत के उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान में होने का मुख्य कारण यह है कि हमने जनपद से लगाकर वर्तमान राज्य की जो व्यवस्था है उसमें देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या सिर्फ वहीं ज्यादा इकट्ठी मिलती है जहां पर क्या है कि प्राथमिक व्यवसाय ज्यादा है और प्राथमिक व्यवसाय से अगर कन्वर्ट हो जाए तो द्वितीय व्यवसाय यानी द्वितीय व्यवसाय तक, जहां पर कच्चे उत्पाद से मैन्युफैक्चरिंग तक की बात अपन करते हैं तो वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा रहता है। जनसंख्या का संकेंद्रण होने का एक कारण यह भी है कि प्राचीनतम जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में रहती है, नदी घाटियों में। तो वहां पर हमारा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक झुकाव है और वहां पे हमें रहने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं उपलब्ध है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई कारण रहा है तो वह है जलवायु। अपन अगर ठंडे प्रदेशों की बात करें, जैसे कि अपन यूरोप महाद्वीप में जाएं या जैसे कि हम यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भागों में जाएं तो वहां हमें जनसंख्या का जो रेशियो है या जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर या महिलाओं पर पुरुष जो हैं वो बहुत कम है और उनकी प्रजनन दर है वो माइनस में है। हमारे यहाँ पर प्रजनन दर बहुत है। हमारे यहाँ पर इसका जो सबसे अच्छा कारण है वो कारण ये है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जलवायु जो है वो अनुकूल है। भारत के अंदर गर्भ धारण करने की माताओं की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे कारण क्या है? तापमान, जलवायु। विदेशों में ज्यादातर देखा जाता है कि माँ गर्भ धारण नहीं कर पाती है। इसके पीछे एक कारण वैज्ञानिकों ने जलवायु को भी माना है कि जहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर आप जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो ज्यादा है। आप भले ही विश्व के संदर्भ में देखें, 0 से आप 23.5 डिग्री ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएं तो ज्यादातर जनसंख्या विश्व की जो रह रही है वो इन्हीं के आसपास रह रही है। जैसे कि अपन देखें 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के पीछे कारक और मकर रेखा का बीच वाला जो एरिया है, आप भले देख ले अमेरिका से निकले उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो भाग है, जैसा मैक्सिको, ब्राजील और वेस्ट इंडीज वाला भाग देख लें, यहाँ पर जनसंख्या सही दोनों अमेरिकी महाद्वीपों की
बहुत ज़्यादा जनसंख्या का सहकेंद्रण है। उसके अलावा अपन आ जाए अफ्रीका महाद्वीप में, तो अपन नाइजीरिया, केनिया, सूडान, मिस्र, ये अल्जीरिया वगैरह जितने भी देश हैं, इन भागों में देखें जहाँ से ये रेखा निकलती है आसपास के एरियो में। इसके बाद अपन खाड़ी प्रदेश देख ले, भारत देख ले, अपने वियतनाम, थाईलैंड, चीन के जो हिस्से हैं ये देख लें। कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जलवायु जनसंख्या के सहकेंद्रण का बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, एक महत्वपूर्ण भाग निभाती है। तो जनसंख्या का ज़्यादा होना के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण जलवायु है। और एक कारण है कि जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में क्यों अवस्थित है। तो मैं मानता हूं कि सभ्यता का भी मुख्य योगदान है कि शुरुआती सभ्यता यहाँ पर हुई, इसलिए जनसंख्या का सहकेंद्रण यहाँ है। दूसरा अपन ने माना जलवायु। तीसरा ये भी कारण है कि यहाँ पर सबसे बड़ी नदी घाटियों के मैदान हैं। जैसे हम देखें तो एशिया के संदर्भ में, तो एशिया में अपन सिंधु नदी देख लें तो इसके सहारे भी जनसंख्या का, सिंधु इसकी सहायक नदियां हैं, इसके सहारे बहुत ज़्यादा जनसंख्या का सहकेंद्रण है। गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियां देखें तो उत्तरी मैदान पूरा का पूरा पंजाब से लेकर असम तक जितनी भी जनसंख्या का सहकेंद्रण है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देख ले, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो ये सब नदी घाटियों के अंदर रहने वाले क्षेत्रों में ही बसे हुए हैं। बाकी में चीन में देख लें तो भी सारी की सारी वांगो, व्यांगोयांग, टेसिकियांग, हेड नदी, इन सब नदियों के किनारे पर ही अवस्थित है। तो नदी घाटी भी मुख्यतः जिम्मेदार है जनसंख्या के सहकेंद्र में। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह जनसंख्या ज़्यादातर इन्हीं घाटियों में विस्तृत है। अगला कारण मैं मानता हूँ कि अभी जैसे कि चीन है, भारत है, या खाड़ी वाले देश हैं, या जितने भी एशियाई कंट्री हैं, जापान और साउथ कोरिया को छोड़ के, रूस को छोड़ के, इन देशों में आप देखें तो एक अशिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है। अशिक्षा का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में हम अशिक्षा से आगे निकल चुके हैं, हम एजुकेटेड, हर एक राष्ट्र इस ओर काम कर रहा है, भारत में भी बहुत काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे एक तरह से जिम्मेदार माना जाएगा कि भाई अशिक्षा भी जनसंख्या के बढ़ने में मूलभूत कारण रहा है। और ये वास्तविकता भी है कि जितनी लिटरेसी रेट हमारी है, उससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या का फैक्टर इस ओर भी जाता है, इसलिए इन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है। इसमें चीन ने बहुत अच्छा काम किया। वन मैन चाइल्ड फॉर जो उन्होंने नीति लेके आए थे, वो नीति चाइना में बहुत कारगर तौर पर काम किया उसने। अभी चाइना विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत, अगर अगली जनसंख्या जब होगी, हमारी गणना होगी, तब हम चाइना से आगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन लगभग हम चाइना के पास जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि भारत में अभी भी वन मैन जो चाइल्ड पॉलिसी है वो नहीं है। हमारे यहाँ पे 2 मैन है। उसके अलावा भी धार्मिक बहुत कारण है, जिससे अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, या उनमें उतने रूल और रेगुलेशन की बात कम होती है। कहीं ना कहीं ये अशिक्षा का कारण भी है, और कानून का डर भी आप नहीं मान सकते हो। बाकी आप खाड़ी देशों में भी जनसंख्या बहुत, खाड़ी दे अपने पड़ोसी देश देख ले, पाकिस्तान में जनसंख्या का बहुत बड़ा बूम है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उसके अलावा आप खाड़ी देश देख लो, इन सबों में, और खुद अपने भारत में भी बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इन देशों में बहुत बड़ी है। तो अशिक्षा भी एक तरह की ये कारण हो सकता है। दूसरा धार्मिक कारण भी हो सकते हैं कि बहुत सारे संप्रदाय में जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाना एक तरह से धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाना जैसा है, और अपने धर्म में इस तरह की कोई चीज़ करना नहीं चाहते जिससे कि उनकी अपनी धार्मिक भावनाएं कुंठित हो। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर किसी न किसी फैक्ट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जनसंख्या ज़्यादा होने का एक कारण मैं ये भी मानता हूँ कि अशिक्षा हो गई, धार्मिक कारण हो गए, और एक ये कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। हमें जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, जलवायु हमारे जिस एरिया में गर्म है, उस गर्म एरिया में जनसंख्या ज़्यादा, क्योंकि माँ ज़्यादा फटाफट गर्भ धारण कर लेती है, तो इसमें हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरतें जो हैं, एक तरह से देखा जाए कि स्वास्थ्य संसाधनों की ज़रूरतें बड़ी है। किस तौर में, जिस तौर में कि अपने मातृ मृत्यु दर
और शिशु मृत्यु दर ये रुकी है, इससे जनसंख्या बढ़ी। यह एक अच्छी बात है कि हम इन सुविधाओं की ओर आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें ऐसे संसाधनों को भी अपनाना चाहिए जिससे कि जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबंध लग जाए और जो ज़्यादातर वन मैन चाइल्ड पॉलिसी है वो न लागू हो, भले ही इससे मानसिक तनाव आता हो या अवधान पैदा होता हो, जिस तरह चाइना ने इसको लागू किया और वापस इसको समाप्ति भी कर दिया चाइना ने। तो भारत में कम से कम जिस तरह की पॉलिसी लागू है कि 2 बच्चे हैं वही अच्छे हैं, तो इस पॉलिसी को सभी धर्म और संप्रदाय पर लागू किया जाए ताकि ये इंडिया में जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इंडिया ही नहीं विश्व के तमाम वो देश जो इसको लागू करे जो जनसंख्या विस्फोट से ग्रसित है। जनसंख्या पैदा करना एक अलग बात है, लेकिन जनसंख्या का लालन पालन करना, उनका पोषण करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, दीक्षा देना और उनका जीवन अच्छी तरह से निर्वाह करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सरकारी नीतियां भी कहीं ना कहीं आड़े आती है जनसंख्या विस्फोट में। कुछ सरकारें आती है तो कुछ वर्ग विशेष को छूट दे जाती है, कुछ जनसंख्या को नहीं मिल पाता है। अगर आपको नौकरी करनी है, अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ने हैं, अगर आपको MP बनना है, MLA बनना है, तो आपके वो चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करो। बाकी अगर आपको जीवन में कुछ नहीं करना है तो आपके चाहे जितने बच्चे पैदा करो। ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी समान होनी चाहिए। चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का एक श्रमिक हो, उसको समान अधिकार मिलने चाहिए कि जितनी चाहे उतनी चाइल्ड पैदा नहीं करे और जो सरकार की नीतिगत फैसले उनका पालन करें। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप की, इसके इतने से कारण है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम सारे कारणों की विवेचना यहाँ पे कर भी नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले स्व जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने आप को जागरूक करें ताकि दुनिया जागरूक हो जाए। जो कानून सरकार ने बना रखे उन सब का पालन किया जाए और देश अगर आगे बढ़ेगा तो अपन देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित देश कौन सा है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अरबों की जनसंख्या वाला देश विकसित है। हम आज भी विकासशील है। शील का मतलब अभी भी हम निरंतर काम कर रहे हैं कि हम विकसित होंगे। हमारी कितनी पीढ़ियां खप गई, लेकिन अभी हम विकसित अवस्था में नहीं है। जब भारत को कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर रहते हैं, तब भारत में दूध और दही की नदियां बहती थी। आज अपन कहते हैं कि हम 135 और 30 करोड़ हो गए, तो मूलभूत जो हमारी पानी की नदियां हैं वो भी गायब हो गई है। इनके पीछे अगर आप कारण देखा जाए तो सबसे बड़े कारण ये होंगे कि कमाने वाले से ज्यादा खाने वालों की तादाद हो गई। बेरोजगारी भयंकर है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शायद विश्व में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, पूरे वैश्विक मंदी है, लेकिन उस वैश्विक मंदी में भारत जो है बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है इस बेरोजगारी को और बढ़ाने में, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसाधन तो बहुत है, लेकिन संसाधनों को खाने वालों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा अधिक है। परिवार का एक सदस्य कार्य करता है, उसका जीवन निर्वाह करता है, बाकी का 5 बच्चे अगर हैं तो वो खाना खाएंगे, तो व्यक्ति कहाँ से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अगर एक ही बच्चा होगा या एक ही लड़का या लड़की होगा तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। और समाज में एक कुरीति ये भी है जनसंख्या बढ़ने की। अगर भारत जैसे देश में देखा जाए तो कि भाई पितृ प्रधान समाज, यानी कि किसी भी 2 या 3 फैमिली है, अगर उस फैमिली में बच्चे का होना जरूरी है, यानी कि पुत्र का होना ही जरूरी है, पुत्र ही अपने परिवार को आगे ले जाएगा। इस तरह की मानसिकताएं जब तक समाज में रहेगी, जब तक कि अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समाज में निर्वाह लड़का और लड़की दोनों एक तराजू के 2 पलड़े हैं। अगर एक में वजन ज्यादा होगा तो दूसरा नहीं चल पाएगा। हम लोग सोचते हैं कि महिला को इतना महत्व न देके भाई पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को महत्व दिया जाता है। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो अपन जिस समय अपन मंगल पे जाने की बात करते हैं, जिस राष्ट्र में सारे सपने देखे जाते हैं मून पे जाने के, उस राष्ट्र में आज भी ये देखा जाता है कि भाई परिवार अगर चलाने के लिए महिला नहीं पुरुष ही प्रधान होता है। तो ऐसे समाज में हमें कुछ सामाजिक चेंज लाने की जरूरत है। तो जनसंख्या बढ़ने में ये सब कारण अपन ने देखे। इन कारणों की आप स्वयं और पाठ्यक्रम बुक में देखें और पढ़ें। नमस्कार।